मदनी साहब का कोई बयान का जो पीस पार्टी समर्थन कर रही है वो कोई जिहाद का जो मामला है वो जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना है। जिहाद का मतलब है किसी भी गरीब आदमी पे अत्याचार अगर हो रहा है तो उसको रोकने का नाम जिहाद है। बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने की जरूरत है। सरकार के दबाव में कोई काम करना नहीं चाहिए कोर्ट को। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारी नज़र में ये फैसला बिल्कुल गलत हुआ है। इस देश में दौड़ा दौड़ा के मारने की परंपरा को ही तो हम रोकने के लिए कह रहे हैं, उसी परंपरा को तो कह रहे हैं। आप न्यायालय जाइए ना, आपको अगर लग रहा कि उन्होंने अपमान किया है, प्रेशर में कोई काम करे और आत्महत्या कर ले तो देश को बोलना नहीं चाहिए। वो किसी का तो भाई है, किसी का तो पति है, किसी का तो बेटा है। क्या मानवीय पहलू नहीं है क्या? नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं पीस पार्टी कार्यालय लक्ष्मी नगर में, जहां पर महमूद मदनी जी की जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर एक समर्थन में एक बैठक की गई है और उस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में इस टाइम हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगी, ये जो बयानबाजी है उससे आप कितना जो है वास्ता रखते हैं और आप उसका समर्थन करते हैं या फिर अभी उसमें कुछ तब्दीलियाँ होने की ज़रूरत है? नहीं, जो बयान उन्होंने दिया है वो लगभग जितने बिंदु उठाए, जिन बिंदुओं पर अभी बहस हो रही, मैं समझता हूँ वो सारे बिंदु समय के अनुसार जो भारत का मुसलमान है और दूसरे पढ़े लिखे लोग, दोनों की सोच यही है कि हमें कहीं ना कहीं फोर्सफुल्ली बहुत सारे कार्य हमसे करवाए जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता की सीमा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप इतने स्वतंत्र हैं कि कुछ भी कर लीजिए, नहीं। जो संवैधानिक दायरा है तो उस स्वतंत्रता की सीमा तक हमको रहने दिया जाना चाहिए। वो स्वतंत्रता यदि हमसे छीना जाता है और हमें एक विशेष सोच के दायरे में रहने को विवश किया जाता है तो ये चिंता का विषय होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ना मानना, आप इससे क्या तो वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अभी कोई वो नहीं रही है और कई जगह ऐसा भी कहा गया है और ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है सरकारों के। क्या इससे भी आप कोई वास्ता रखते हैं? देखिए, उनका बयान हमको लगता है तोड़ मरोड़ कर लोग सुन रहे हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने की ज़रूरत है। सरकार के दबाव में कोई काम करना नहीं चाहिए कोर्ट को। कई ऐसे निर्णय भारत में आए हैं, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के और जिला न्यायालय के। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, संभल में जो निर्णय आया था, आज PIL लगा और 2 दिन में निर्णय आ गया उसके सर्वेक्षण का। ऐसा भारत में कहीं आज तक हुआ है कि कोई PIL दाखिल हो, कोई वाद विवाद हो और 2 दिन में निर्णय आ जाए? अगर ऐसा होता तो भारत तो स्वर्ग हो जाता। तो केवल संभल के वातावरण को बिगाड़ने के लिए अदालत के माध्यम से 2020 का अगर खेल खेला जाएगा और फिर मुस्लिम बुद्धिजीवी अगर चुप रहेंगे तो ये मैं समझता हूं देश के साथ न्याय नहीं होगा। ये मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करूं, देश के साथ भी इसको न्याय नहीं कहा जा सकता। तो ये साबित हो गया कि न्यायपालिका कहीं न कहीं सरकार के प्रभाव में आ जा रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहतर नहीं है। तो अपीलें की गई कि आप अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखिए। इस देश में जस्टिस लोया की कहानी हमने नहीं सुनाई, आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने बताया कि ऐसे हो गया और वैसे हो गया। इस देश में किसी निर्णय को सुनाने के बाद चीफ जस्टिस को रिटायर होने पर राज्यसभा भेजने की परंपरा हमने नहीं शुरू की। जो शुरू हुई है परंपरा, वो चिंता का विषय है कि कोई जुडिशियरी से रिटायर होता है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उससे बड़ा क्या पद होगा? आप मुख्य न्यायाधीश रहे, अब आप राज्यसभा में जा रहे हैं जहां आपस में लोग लड़ते भिड़ते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, वहां क्यों जा रहे हैं आप? एक सवाल। कई निगमों या संस्थाओं का चेयरमैन बना दिया जाना रिटायर के बाद, हाई कोर्ट के जज जो रिटायर हो रहे हैं उनको वापस फिर सर्विस में
अलग अलग जगहों पर मंत्रिमंडल में लाना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम खबरें जो आ रही है मीडिया पर, तो हम आरोप लगाते थे कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो एक इनडायरेक्टली स्पोक पर्सन की तरफ बोल रहे हैं। लेकिन इससे विपक्ष जो है आग बबूला हो चुका है और यहाँ तक कह दिया है कि इनको दौड़ा दौड़ा कर मानना चाहिए मंदिर। नहीं, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष आग बबूला हुआ, उसको विपक्ष मत कहिए। सत्ता पक्ष तो खामोश हो गया है, जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं, जिसको खुलकर आना चाहिए था मदनी साहब के समर्थन में, वो तो चुप्पी साध लिया है। और जो सत्ता के अधीनस्थ संगठन कार्यरत हैं, उनका ये बयान आ रहा है, ये बयान आपत्तिजनक है, चिंताजनक है, नहीं होना चाहिए। इस देश में दौड़ा दौड़ा के मारने की परंपरा को ही तो हम रोकने के लिए कह रहे हैं, उसी परंपरा को तो कह रहे हैं। आप न्यायालय जाइए ना, आपको अगर लग रहा है कि उन्होंने अपमान किया है तो न्यायालय तो स्वतः संज्ञान ले लेगा। देखिए, एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी एसआईआर के साथ, एसआईआर के साथ भी है, एसआईआर के बाद भी है, हम मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल ये है कि निश्चित समय पर आप इसको करवाने की जिद जो किए हुए हैं कि हम इतने ही दिन में कराएंगे, एक तो ये जिद आपको छोड़नी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी समय सीमा बढ़ाई गई, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है और समय अभी बढ़ना चाहिए। दूसरी जिद है कि बीएलओ की संख्या कम क्यों है। तीसरा सवाल है कि बीएलओ पर प्रेशर क्यों है। प्रेशर में कोई काम करे और आत्महत्या कर ले तो देश को बोलना नहीं चाहिए। वो किसी का तो भाई है, किसी का तो पति है, किसी का तो बेटा है, क्या मानवीय पहलू नहीं है क्या? तो हम तो चुनाव आयोग से केवल ये कह रहे हैं कि ये प्रेशर खत्म कीजिए, आप संख्या बढ़ाइए, समय बढ़ाइए, ठीक है। और आपने एसआईआर शुरू कर दिया, 2003 के लेटेस्ट जो वो मतदाता सूची है वो अपडेट नहीं था आपका, डीएम से मिला गया, चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को चिट्ठी दी गई, तब जाकर वो अपडेट हुआ है। तो आप तो खुद ही अपडेट नहीं है, तो सवाल आपसे ना करें कि आपने तैयारी भी नहीं की और एसआईआर भी करा रहे हैं। सवाल मंशा पर है, प्रक्रिया पर है, एसआईआर से किसी को दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर शाहिद, पीस पार्टी ने मुझे आज मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी है। अभी मैं पीस पार्टी का मंडल महासचिव था और आज मुझे पीस पार्टी ने एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी है, मेरठ मंडल अध्यक्ष, जो एक बहुत बड़ा पद होता है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अपने इस पद से पूरी तरह न्याय करूँ। सर, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है और महमूद मदनी को पीस पार्टी समर्थन देती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे उसके जो बयानबाजी पर? देखिए, महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो जिहाद से संबंधित, जिहाद का मतलब ही हम लोग नहीं समझ पाए, ना समझा पाए, ना समझ पाए। जिहाद का मतलब है किसी भी गरीब आदमी पे अत्याचार अगर हो रहा है तो उसको रोकने का नाम जिहाद है। उसको किसी भी गरीब आदमी को सताया नहीं जाना चाहिए, उसको रोकने का नाम ही जिहाद है। तो इसका मतलब है महमूद मदनी साहब ने जो कहा है वो इसी संबंध में कहा है कि किसी भी गरीब आदमी को या किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए, उस पर जुल्म ना किया जाए, उसी के संबंध में ये बयान है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम नहीं मानते, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं उन पर संशय है और इसमें हम असहमति का मामला है, सहमत नहीं है, बस ये मसला है। क्योंकि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में और अब लिखित बयान में भी ये साफ साफ कहा था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। और कई सारे बयान ऐसे थे जिसमें वहाँ पे ये साबित नहीं होता था कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनाया गया था, और उसके बाद भी फैसला मंदिर के पक्ष में दिया। तो क्या ये असहमति का एक प्रमाण नहीं है? तो आप भी मानते हैं कि जो ये बयानबाजी हुई है ये ठीक है और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं, दोनों तरफ से आधार नहीं रखे जाते हैं? देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है और ये गलती है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारी नज़र में ये फैसला बिल्कुल गलत हुआ है। एक और आप मानते हैं और एक और नहीं मानते हैं, फिर ये कैसे हो सकता है? या तो गलत होगा या सही होगा। तो इस फैसले को नहीं मानना है, वो फैसला बिल्कुल गलत हुआ है। बाकी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम निर्णय होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे फैसले गलत ही होते हैं। तो एक चीज़ आप कह रहे हैं कि सबूत, उसका कोई सबूत नहीं है। 1949 तक वहाँ पर नमाज हो रही थी, फिर मूर्तियाँ कहाँ से आई, किसने रखी, वो सब प्रमाण चल रहे हैं। और उसके बाद भी आप फैसला
मंदिर के पक्ष में दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बदले में आप 5 एकड़ ज़मीन आप धंधीपुर में भी दे रहे हैं। अगर गलत नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? लेकिन मदनी उसके बाद में कई पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। कई ने उनके लिए ये तक बयान दे दिए हैं कि उनको भगा भगा कर मारना चाहिए और ऐसी भी भाषा भी यूज़ की गई। वो लोग अनपढ़ हैं और जाहिल हैं, क्योंकि वो जिहाद का मतलब नहीं समझते। जिहाद का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो, आतंकवाद फैला दो, कहीं बम फोड़ दो, ये जिहाद का मतलब नहीं है। जिहाद का मतलब वही है किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ये जिहाद का मतलब है। आप क्या कहेंगे सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो मदनी साहब को पीस पार्टी अब समर्थन देती हुई नज़र आ रही है, इसको लेकर आपकी क्या है? पहले मैं बताऊं, आज मैं पीस पार्टी का नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गाजियाबाद राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलाम सरवर साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज हमें लेटर देकर सम्मानित किया है। तो इसके लिए पूरे नेतृत्व का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी जल्द से जल्द एक मजबूती पश्चिम के अंदर या जिला गाजियाबाद के अंदर मजबूत पीस पार्टी का अहम भूमिका होगी। जी, मदनी जी के लिए आप क्या कहेंगे? आप जो उन्हें समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो उनकी बयानबाजी हुई है, क्या उसे आप मुनासिब समझते हैं? देखिए, मदनी साहब के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाम सरवर साहब ने आपको बहुत बारीकी से बताया। मदनी साहब का कोई बयान का जो पीस पार्टी समर्थन कर रही है वो कोई जिहाद का जो मामला है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ संघर्ष करना है, अत्याचार के ख़िलाफ़ संघर्ष करना है, इसी का नाम जिहाद है। इसका जो लोग तोड़ मरोड़ का इसको बयानबाजी को उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिहाद का असल मतलब है कि जुल्म और ज़ियादत के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के साथ हो, किसी भी मजहब के साथ हो, उसके खिलाफ खड़ा होना वही एक सच्चा जिहाद है। कहना है कि जो मदनी जी के लिए बयानबाजी हो रही है, उनके लिए बयानबाजी हुई है कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए, या ऐसी जो बयानबाजी है ये भी दंडनीय है। अगर उनकी बयानबाजी इस घेरे में आती है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेटिक न्यूज़ के लिए नदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।